माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिफ्थ फॉर्म। ओके, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में नेगेटिव सेंटेंस, और पार्ट 3 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और पार्ट 4 में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आप सीख चुके हैं। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिफ्थ फॉर्म WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम WH इंट्रोगेटिव वर्ड कहा किसको जाता है। ओके, WH वर्ड का मतलब होता है WH वर्ड, जैसे देख पा रहे हैं इससे WH यानी व्हाट, ओके, व्हेन, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, हु। ओके, ये सब क्या है? ये सब WH वर्ड है। क्या है? वेयर। तो यहाँ जब क्या इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, ओके, व्हाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, ओके, और वेयर मीन्स कहाँ। जब इन शब्दों का वर्ड जो है सेंटेंस में, किसी हिंदी सेंटेंस में वर्ड यूज होता है तो उसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है उस सेंटेंस को। जैसे देख पा रहे हैं, तुम मुंबई में कहाँ रहते हो। ओके, कहाँ रहते हैं, यहाँ यही WH वर्ड है। ये क्या है? WH वर्ड है। ओके, ठीक उसी तरह सेकंड में देखिएगा, वह अंग्रेजी क्यों पढ़ता है, तो क्यों ये WH वर्ड है। ओके, तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश करता है, तो यहाँ क्या जो है ये WH वर्ड है। ओके, राज सर आपको अंग्रेजी कब सिखाते हैं या कब पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही WH वर्ड है। वो उस स्वार्थी आदमी के साथ कैसे रहती है, तो ये जो है कैसे जो है ये WH वर्ड है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसको हम लोग जानते हैं कैसे बनाएंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको जो है नोटबुक में लिख लेंगे। ओके, तो WH वर्ड आप सीख गए हैं कि WH वर्ड कहाँ किसको जाता है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर क्या है? WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो यहाँ आप सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि जब भी कभी भी इस तरह का हिंदी सेंटेंस होगा, तुम कहाँ रहते हो, वो क्या करता है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस होगा। ओके, और तो अगर लास्ट में अंत में तातेती है तो हम समझ जाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, और उसको हम कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तुम मुंबई में कहाँ रहते हो, तो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट सबसे पहले क्या हम लगाएंगे, WH वर्ड। तो WH वर्ड कौन है? आप बात कर रहे थे कहाँ का, तो कहाँ का क्या होता है? कहाँ का होता है वेयर। क्या होता है? वेयर। अभी बात की, हम लोग सीख लिए होंगे, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वेयर हो गया। उसके बाद WH वर्ड का आप WH वर्ड का जो है लगा दिए, या WH वर्ड लगा दिए। अब आपको यूज़ करना होगा, क्या यूज़ करना है? डू या डज। तो आपको पता है सब्जेक्ट जो तुम है, तो तुम के आगे क्या लगता था, के साथ क्या लगता था? डू लगता था। तो वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? तो तुम। ओके, सब्जेक्ट कौन है? रहने का काम कौन करता है? सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? काम करने वाले को। ओके, रहने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। तो वेयर डू यू हो जाएगा, वेयर डू यू। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। वर्ब का पहला रूप यूज करेंगे। ओके, क्योंकि यही हम लोग जो है स्ट्रक्चर में ही यहाँ पे V1 का प्रयोग किया गया है और यहाँ V5 का प्रयोग किया गया है। ओके, तो जो भी लगेगा यहाँ मतलब इस जगह पर जो है V1 या V5 का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो वर्ब जो आएगा सब्जेक्ट के बाद उसमें V1 का ही प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ V1 का प्रयोग कर चुके हैं, वेयर डू यू, और उसके बाद आपको वर्ब लगाना है। तो वर्ब किसको कहा जाता है? पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो जितने भी आपका कन्फ्यूजन है, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ पाएंगे। ओके, तो आप वेयर डू यू, उसके बाद जो है वर्ब कौन है? रहना। ओके, मतलब सब्जेक्ट जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है? काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो तुम जो है ये सब्जेक्ट है, वो क्या काम करता है? रहने का काम करता है। तो ये रहना का इंग्लिश क्या होता है? लीव। ओके, वेयर डू यू लीव। उसके बाद कह रहा है मुंबई में, तुम मुंबई में कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव इन मुंबई। ओके, यहाँ पे क्या लगाएंगे? मुंबई का इंग्लिश, मुंबई में क्या हो जाएगा? इन मुंबई। तो बहुत ईजी है इंग्लिश बनाना। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अदर वर्ड तो
है नहीं। या अगर कहें कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आपके मम्मी कहाँ रहती है, वेयर डज योर मदर लिव। इस तरह का हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश जो है सेंटेंस बोलते रहेंगे यानी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आप सीख जाएंगे। ओके, वह अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता है, तो इसमें जो है जहाँ एक वर्ब होता था इसमें 2 वर्ब है, क्योंकि वर्ब तो जानते हैं एक्शन वर्ड को कहा जाता है, जिसमें जो है यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं वो लगा रहता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ये आप तो शुरू से ही जान रहे हैं, सीख चुके होंगे आप। ओके, तो अगर हमको देखना होगा कि उसमें जो है स्ट्रक्चर जो है उसका जो है लास्ट वर्ड जो है यानी हिंदी सेंटेंस का लास्ट जो है वो क्या कहता है, वो अगर वो एक्शन वर्ड है तो उसको हम कहेंगे वर्ब कहेंगे। तो वह अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता है, तो यहाँ सीखना एक वर्ब है और चाहना एक वर्ब है। ओके, और WH वर्ड आपको चुनना है। तो WH वर्ड आपको बताए कि WH वर्ड कहा जाता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, है ना। ये इन सबको क्या कहा जाता है, WH वर्ड कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे वो अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता है, तो क्यों जो है यही WH वर्ड है। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। इसको अगर हम बनाएंगे तो वाई होगा, क्या होगा, वाई। वाई के साथ जो है वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कौन पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वह ही। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, उसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। किसका, V5 यानी डज का प्रयोग किया जाएगा। किसका, डज का प्रयोग किया जाएगा। ओके, किसका प्रयोग किया जाएगा, डज। तो यहाँ पे वाई के बाद जो है डज लगा देंगे, है ना। हमारा स्ट्रक्चर भी कहता है डज लगाना है, WH के बाद डू या डज में से कोई एक। तो हम लोग जो है ही के वाई डज ही, उसके बाद ही सब्जेक्ट है। क्या है, ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, ही। वह जो है सीखने की कोशिश कौन करना चाहता है, कौन करना चाहता है, तो वह करना चाहता है। वो अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता है, तो वाई डज ही। उसके बाद 2 वर्ब है, वर्ब 2 है तो वांट एक हो जाएगा। लास्ट वाला को हम लोग देखेंगे वांट और सीखना का लर्न। ओके, लर्न। और दोनों वर्ब के बीच में आप सीख चुके हैं कि टू लगाया जाता है। वाई डज ही वांट टू लर्न। उसके बाद जो है क्या बच जाता है, इंग्लिश बच जाता है। इंग्लिश लिखेंगे, अंग्रेजी। ओके, इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा समझेंगे। थर्ड पॉइंट को देखेंगे, तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश करना चाहता है। तो यहाँ आप WH वर्ड को पहले से जानेंगे। तो WH वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आके क्या करेगा, जो है क्वेश्चन करेगा, क्या सीखना चाहता है। तो क्या का जो है आपसे पता लगाना चाहता है कि क्या। ओके, व्हाट, वेयर, वे मतलब इंटरोगेट करेगा यानी आपसे जानेगा। ओके, इंटरोगेट मीन्स होता है पूछना, जानना। ओके, तो पता लगाना। तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश करना चाहता है। तो यहाँ जो है क्या जो है यही ना आपका WH वर्ड है। WH वर्ड ये है। तो व्हाट क्या को इंग्लिश में क्या कहता है, व्हाट के साथ जो है तुम्हारा दोस्त जो है अगर तुम्हारा तुम होता तो वह सब्जेक्ट होता यानी सेकंड पर्सन होता, सब्जेक्ट होता और वो सेकंड पर्सन उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता। लेकिन तुम्हारा दोस्त यानी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो जो है व्हाट डज जो है डज पहले यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि द फ्रेंड जो है व्हाट डज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, सॉरी, व्हाट डज योर फ्रेंड। तो हम लोग बात कर रहे थे योर फ्रेंड जो है, ये फ्रेंड जो है आपका दोस्त है, यही ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन किसको कहा जाता है, और उसमें से सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन कहा जाता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारा दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, इसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट डज का यूज़ कर दिए, व्हाट डज योर फ्रेंड हो गया, तुम्हारा दोस्त हो गया। उसके बाद इसमें देखिएगा कोशिश जो है चाहना, कोशिश करना और सीखना, इसमें 3 वर्ब है यानी 3 वर्ब का भी यूज़ किया जाता है। यानी हम लोग जो है इसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट पॉइंट में जो है फर्स्ट नंबर में हम लोग जो है एक सेंटेंस का यूज़ किए, एक वर्ब का यूज़ किए, सेकंड में है 2 वर्ब का यूज़ किया, तीसरा में देखिए 3 वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो सीखने की कोशिश करना चाहता है तो 3 वर्ब है और एक सिखाना। तो यहाँ वर्ब ओके वर्ब, तो 3 वर्ब का पहले काम करेंगे, 3 वर्ब का काम कर लेंगे। तो चाहना का इंग्लिश क्या होता है, वांट। ओके, वांट। उसके बाद क्या, कोशिश करने का ट्राई। ओके, उसके बाद सिखाना का टीच। ओके, टीच। तो इन दोनों वर्ब के बीच में टू और इन दोनों वर्ब के बीच में टू आप जान चुके हैं। ओके, तो व्हाई डज योर फ्रेंड वांट टू ट्राई टू टीच, और उसके बाद तुम्हें का इंग्लिश क्या हो जाता है, यू।
उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या समझे हम, क्या जाने वाई जो है इसको अगर हम कैसे बनाएंगे। तुम्हारा दोस्त तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ओके करना चाहता है, व्हाट डज योर फ्रेंड वांट टू ट्राई टू टीच यू, इस तरह का इंग्लिश बोलेंगे। ओके राज सर आपको अंग्रेजी कब पढ़ाते हैं। ओके तो यहाँ पता लगाना होगा कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ाते हैं आपको, यहाँ पे आप जो है राज सर है। और आपको पहले से पता है कि WH क्या है, WH वर्ड कब है। ओके ये आके तो WH का कब का क्या होता है इंग्लिश, वेन। और राज सर है, ये राज सर थर्ड पर्सन है, क्या है थर्ड पर्सन, राज सर क्या है, राज सर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जैसे तुम्हारा दोस्त अकेले था और यहाँ भी राज सर अकेले है, तो सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए किस वर्ब का यूज़ किया जाता है, V5 का प्रयोग किया जाता है। तो V5 तो है वेन, उसके बाद ये V5 यहाँ दिख रहा है कि V1 है और V5 है, यानी डज का प्रयोग करेंगे। तो वेन डज राज सर, ओके DOES, ओके वेन डज राज सर, ओके उसके बाद भर्ब कौन है, तो भर्ब पढ़ाना है, भर्ब पढ़ाना है। तो भर्ब जो है क्योंकि सब्जेक्ट जो काम करता है उसको भर्ब कहा जाता है। तो राज सर क्या काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। तो वेन डज राज सर टीच हो जाएगा, टीच में से पढ़ाना, टीच। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, जिस पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसको प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश सिखाएंगे राज सर सिखाएंगे तो किसको प्रभाव पड़ेगा, यानी कौन सीखेगा, तो ये यू सीखेगा, आप सीखेंगे। ओके तो आप सीखेंगे। तो राज सर आपको अंग्रेजी कब पढ़ाते हैं, तो व्हेन डज राज सर टीच यू, उसके बाद बच जाता है अदर वर्ड इंग्लिश। ओके क्या हो जाता है, इंग्लिश। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो राज सर आपको अंग्रेजी कब पढ़ाते हैं, राज सर जो है आपको कब हिंदी पढ़ाते हैं। तो इस तरह का व्हेन डज राज सर टीच यू हिंदी, राज सर आपको अंग्रेजी कब सिखाते हैं, व्हेन डज राज सर टीच यू इंग्लिश, इस तरह का सेंटेंसेस बोलेंगे। ओके वो उस स्वार्थी आदमी के साथ कैसे रहती है। ओके कोई इस तरह का हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं, वो उस स्वार्थी आदमी के साथ कैसे रहती है, वो तुम उस लड़के के साथ कैसे रहते हो, तुम जो है उस व्यक्ति के साथ कहाँ जाते हो, इस तरह का सेंटेंसेस बनाते हैं। तो वो उस स्वार्थी आदमी के साथ कैसे रहता है। तो यहाँ हमको पता लगाना होगा कि वह जो है, इसमें सब्जेक्ट कौन है। ओके सब्जेक्ट कौन है, तो वो है। ओके और यहाँ पे जो है इसमें जो है ये क्या है, WH वर्ड है, WH वर्ड। तो WH वर्ड को पहले लाएंगे। WH वर्ड है कैसे, कैसे का होता है, हाउ होता है, हाउ। उसके बाद जो है उस स्वार्थी आदमी के साथ, हाउ जो है उस स्वार्थी आदमी। ओके तो ये इसमें कौन जाएगा, वो है मतलब उसके साथ, यानी वह उस स्वार्थी आदमी के साथ कैसे रहती है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वह। तो हाउ वह के ही हो जाएगा। तो ही के आगे ही के साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है, यानी हाउ डज ही। ओके हाउ डज सी, सॉरी यहाँ पे सी लड़की है। ओके लड़का रहता है तो ही लगता। हाउ डज सी, हाउ डज सी। ओके उसके बाद भर्ब है, भर्ब रहना। ओके हाउ डज सी लीव। ओके उसके बाद जो है के साथ विथ का प्रयोग करेंगे, विथ। ओके विथ का मतलब साथ होता है उस स्वार्थी आदमी के साथ, विथ दैट सेल्फिश पर्सन। क्या होता है, सेल्फिश पर्सन। तो इस तरह का हम इंग्लिश जान जाएंगे और इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके कैसे बोलेंगे, हाउ डज सी लिव विद दैट स्वार्थी मैन, यानी स्वार्थी सेल्फिश पर्सन। ओके तो इस तरह का हम जो है बना लिए। अब आपको जो है 5 सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं, यानी तुम्हारा भाई अब कहाँ रहता है, वो मुझे परेशान क्यों करना चाहता है। ओके लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश क्यों चाहते हैं, जियान स्कूल कब जाता है, तुम स्कूल में क्या सीखते हो। इस तरह का सेंटेंसेस बनाना है आपको। ये 5 जो है सेंटेंसेस मैंने दिया है आपको, और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप जरूर, इसको बना के दिखाएंगे हमको, आपको जो है हम जरूर इस पर जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके तो हैव ए नाइस डे। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले चारों वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे, ताकि आप प्रेजेंट टेंस को समझ पाएंगे। और आपने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, बेल आइकन का दबा दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।